हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज जोशी। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे बिजनेस की जिसमें हमें लोकल को बेचना है। आप यहाँ लोकल को क्या समझ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल करना चाहूँगा। लोकल जो हमारे भारत में ही बन रहा है, जो हम बना रहे हैं, जो हमारा है, और ये लोकल हमें बेचना कैसे है। ये लोकल हमें बेचना है सिर्फ बोलकर, बताकर, यानी कि वोकल, लोकल से वोकल। और जैसा कि हमारी सरकारें, आज क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसमें बोल रही हैं कि अपने प्रोडक्ट को आप बनाइए और आप बेचिए और एक आत्मनिर्भर भारत का खांचा तैयार कीजिए। तो मैं आज आपके साथ उन्हीं चीजों को शेयर करने बैठा हूं। एक ऐसा अच्छा मजबूत व्यापार जो हम घर पर बैठकर कर सकते हैं, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जो हम सिर्फ वोकल, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर, लोगों को सुनाकर, उसकी चर्चा कर कर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाकर, सिर्फ और सिर्फ इतना हमें करना है इस व्यापार में। इस बिजनेस में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अलग से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकम होती है, इनकम बेसिकली दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पासिव इनकम। एक्टिव इनकम में बेसिकली हमारी जो वेल्थ होती है वो 5% की वेल्थ होती है, और 95% पॉपुलेशन बेसिकली इंडिया में एक्टिव इनकम के सोर्स पर है। और वो कौन से लोग हैं जो एक्टिव इनकम पर हैं? वो लोग जॉब में हैं, जो लोग एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, वो सब लोग एक्टिव इनकम के सोर्स पर हैं। अब बात करेंगे हम पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में जो वेल्थ रेट है उसका इसके अपोजिटली बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 95% वेल्थ है उसमें और 5% पॉपुलेशन है। इसमें बेसिकली बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग हैं। पैसिव इनकम में ये सब लोग आते हैं। तो ये दो तरह की इनकम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप सोचेंगे कि हमें बेसिकली करना क्या है, हम क्या करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज सही मायने में यही टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए। आज डायरेक्ट सेलिंग का जो स्टैंड है, 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 645 बिलियंस की हो जाएगी। इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये बिल्कुल सही समय है इससे जुड़ने के लिए। आप इससे जुड़िए
अब हम बात करते हैं ये हमें व्यवसाय कैसा देता है, डायरेक्ट सेलिंग हमें कैसा बिजनेस देगा। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें जो जीवन शैली है वो आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। सुरक्षित है क्योंकि यहां आपके पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं। सम्मान, मनचाहा पैसा, ग्रोथ रेट बहुत है, मनचाहा पैसा और समय की आपको पूरी आजादी है। आप किसी भी समय जब भी आप फ्री हों आप घर पर बैठकर जॉब के साथ ये कर सकते हैं। आपको अलग से समय निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको टाइम जैसा कि जॉब में होता है 10 से 6 आपको प्रेजेंट रहना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पर बैठकर ये कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने सारे स्टैंड आपको बताए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अब यहां फैसला आपको करना है कि आपको जीवन में जॉब में रहना है या जॉब के साथ अपना थोड़ा समय निकालकर धीरे धीरे कोशिश करनी है बिजनेस में आने की। क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं अपने एक अच्छे जीवन शैली को बदलूं। पैसा सभी की जरूरत है और समय की आजादी वो हर आदमी को चाहिए। आदमी सोचता है कि मैं अपने मन से काम करता हूं और वो यहां सबको चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले प्रोडक्ट बनता था, C&F तक जाता था, फिर होलसेलर तक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक, उसके बाद रिटेलर से होता हुआ कस्टमर तक पहुंचता था। और इन सभी चीजों में पैसा लगता है। C&F को पैसा चाहिए, होलसेलर वाले को पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा चाहिए और इन सब का पैसा प्रोडक्ट पे लगते लगते जब कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता था तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेता है और कस्टमर हमेशा नुकसान में रहता है। कस्टमर को अदर बेनिफिट कोई नहीं है उस प्रोडक्ट को लेने के बाद। तो यहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्ट किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई रिटेलर से, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे ही उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई और उसको कस्टमर तक पहुंचाया। तो बीच में ये जितने भी C&F, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे खर्चे जब उनके बच जाते हैं तो वो यही अपना जो बचा हुआ पैसा है, बीच में जो लोग थे, उस पैसे को वो डिवाइड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यही कॉन्सेप्ट है। पहले बहुत क्रिटिकल प्रोसेस हुआ करते थे। कंपनियां एडवर्टाइजमेंट किया करती थी, फिर प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन, फिर स्टेट C&F, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट, फिर एरिया होलसेलर, फिर रिटेलर्स, उसके बाद फिर कंज्यूमर और इतने सारे स्टेजेस थे। कस्टमर तक प्रोडक्ट उसके बाद पहुंचता था। लेकिन कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर के पास आता है, समय बचता है और एक अच्छे दाम में हमको एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, हम कैसे आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और कैसे दूसरों को लेकर आए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको आने के लिए सबसे पहले अपने ब्रांड को बदलना होगा। आज तक जो आपके ब्रांड आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी कीमत लेकर, बड़े बड़े प्राइस लेकर घुसे हुए थे, आपको उनको बदलना होगा। आपको लोकल प्रोडक्ट जो कि इन सारी कॉस्ट के बिना डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, उनको यूज करना होगा। और आपको उस प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी करते हुए उस प्रोडक्ट को हर कस्टमर तक पहुंचाना होगा। आज मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1940 में नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ इंडिया में। 1940 में नेटवर्क मार्केटिंग आया। पहली बार कस्टमर को उनके हक, उनके राइट्स और इन सब चीजों के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा 1940 में। और आज ये मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। यहां बात करना चाहूंगा मैं बिल क्लिंटन साहब की। कौन नहीं जानता उन्हें। वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं किसी बिजनेस के डूबने के बाद दोबारा से किसी बिजनेस में जाना चाहूंगा तो वो होगा डायरेक्ट नेटवर्क इंडस्ट्री। तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। तो बिल क्लिंटन साहब, बिल गेट्स साहब, इन सब ने इस बिजनेस को प्रमोट किया है और इसके बारे में हमेशा से कहा है कि ये एक बिजनेस है जिसके बारे में मैं सोचता हूं और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन सभी लोग जानते हैं। ज्यादातर बड़े बड़े नाम हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, वो तो यहां तक कहते हैं कि दोबारा अगर मुझे करने का मौका मिले तो मैं इसी को अपनाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें हम इसे, वाई। तो यहां पर इसका आंसर यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। भरोसेमंद बिजनेस है, रिवार्डिंग सोर्स है। हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जो बारीकियां होती हैं उनको सीखने के लिए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गुण सिखाती हैं वो आपको, और उन किताबों को पढ़कर आप नेटवर्क मार्केटिंग के गुण सीख सकते हैं।
और आपको काफ़ी टिप्स भी मिलेंगे उन बुक्स को पढ़ के। और इन बुक्स के साथ साथ आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो अब हम बताते हैं कि भारत में यहाँ तो बिल क्लिंटन साहब की बात करी, अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को सरकार कितना प्रमोट कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने इसके महत्व को जानने के बाद डायरेक्ट सेल्स में एमबीए, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इसकी एमबीए डायरेक्ट सेल्स में उन्होंने इस कोर्स को डाला है। और आज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग नेटवर्क सरकार ने इसको वैलिड करार देते हुए, क्योंकि सरकार को पता है कि ये बिजनेस जाएगा और इससे सरकार को टैक्स आएगा और देश को आगे बढ़ने में ऐसी बड़ी कंपनियां देश को मजबूत करेंगी, सहायता प्रदान करेंगी और देश बहुत आगे जाएगा। इसलिए सरकार ने इसको वैलिड कर दिया है। कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती थी, घपले कर बंद हो जाती थी, कुछ भाग जाते थे लोग। लेकिन आज इसको लीगल करार देते हुए सरकार अपनी गाइडलाइनों के द्वारा इस बिजनेस को बूम पर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ताकि ये बिजनेस आगे बढ़े, घर घर तक पहुंचे, लोग इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझें। और अपने इस व्यवसाय में लोग आएं और आगे बढ़ें। सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम और यहाँ मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में मैंने बताया आपको कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। और इंडिया में अभी इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लोग गलत धारणा बनाकर बैठे हुए हैं अपने मनों में, और लोग इन चीज़ों से निकलें, आगे बढ़ें। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओके लाइफ केयर की। ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। बीच में उनके जो कस्टमर ही उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा था। तो मैं ओके लाइफ केयर का प्लान आपके साथ दोबारा साझा करूंगा अगली मीटिंग में। आज मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और उसमें आने के क्या क्या लाभ हैं और उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और हम आगे बात करेंगे ओके लाइफ केयर के प्लान के बारे में। अगली मीटिंग में मैं आपसे बात करूंगा ओके लाइफ केयर प्लान। थैंक यू।